आयुक्त का आदेश था। 1.5 महीना पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसके अंदर कहा गया था कि यहाँ पर कोई भी अवैध काम नहीं होगा। भूमाफिया था योगेश रावते और उसके 15-20 छोकरे लोग को लाके बाहर गेट पे खड़ा था। और जैसे हम लोग बाहर निकले वैसे ही वो आया, पूछा हम लोग कंप्लेन किया है क्या, वैसे पकड़ के तुरंत उन्होंने कॉलर बेल्ट पकड़ के मारना चालू किया। अतिरिक्त आयुक्त आशिष पाटील यांना आम्ही भेटलो होतो आणि त्यांनी सांगितलं होतं कुठेही अनधिकृत बांधकाम दिसलं तर त्याचे छायाचित्र किंवा जो व्हिडिओ काय असेल तो तुम्ही आमच्याकडे सेंड करा, त्याच्यावरती कारवाई प्रत्येक प्रभागामध्ये केली जाणार। ये मेरे ख्याल से ये जो आज हमला हुआ ये पूर्व नियोजित हमला था, क्योंकि ये सब वहाँ से कुछ एक जो अपने आप को पत्रकार कहता है, मेरे हिसाब से वो बांधकाम धारकों का एक दलाली है। पत्र संकलन के लिए सरकारी ऑफिस में जाने के बाद उनके जान का कोई शाश्वत नहीं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है सरकारी कार्यालय में घुस के। नमस्कार, मैं माधुरी सिंह, MKT न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। पत्रकारों पर जानलेवा हमला करने वाले भू माफियाओं पर महाराष्ट्र प्रसार माध्यम हिंसा अधिनियम 2017 के तहत आपराधिक मामला दर्ज। पेश है MKT न्यूज चैनल के संवाददाता की यह रिपोर्ट के अनुसार वसई विरार मनपा क्षेत्र को अवैध बांधकामों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलीभगत से अवैध बांधकाम जोरों से चल रहा है। वहीं जब कोई समाज सेवक या मीडिया कर्मी इसके बारे में मनपा में शिकायत करता है तो भूमाफियाओं द्वारा उन पर हमला तक किया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मनपा के पेल्हार प्रभाग समिति F में, जहां एक मुद्दे की जानकारी लेने कुछ पत्रकार मनपा कार्यालय में गए हुए थे। तभी एक सुनियोजित प्लान के तहत कुछ भूमाफिया पहले से घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने मनपा परिसर में ही पत्रकारों को पीटना शुरू कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि ये कौन से भूमाफिया थे और किसकी शह पर इन्होंने पत्रकारों पर हमला किया। वही पत्रकारों के साथ मारपीट का यह मामला पेल्हार पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र प्रसार माध्यम हिंसा अधिनियम। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मनपा आयुक्त ने कहा था कि जिस प्रभाग में अवैध बांधकाम होगा वहां के सहायक आयुक्त पर कार्रवाई होगी। तो क्या अब मनपा आयुक्त पेल्हार की सहायक आयुक्त रूपाली संखे पर कार्रवाई करेगी या नहीं, यह सोचने का विषय बना हुआ है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खबर पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। क्या कहना चाहोगे आप इस मामले में? यही कहना चाहेंगे सर, आयुक्त का आदेश था। 1.5 महीना पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसके अंदर कहा गया था कि यहाँ पर कोई भी अवैध काम नहीं होगा। और पत्रकार होने के नाते उनका जो आदेश था उनके ऊपर हम लोगों ने भी नज़र रखी हुई थी। यहाँ पर भी ऐसा कुछ हम लोगों को नज़र आता था तो हम उन पर कंप्लेंट कर देते थे। लेकिन जिस प्रभाग के अंदर भी होता था तो पहले वहाँ पर भी बोला जाता था कि भाई देखो आपके यहाँ ये काम चल रहा है, उसको रोका जाए, रोकता नहीं है तो तोड़ा जाए। अब एक हादसा ऐसा हो गया कि आज ही की बात है, प्रभाग F वहाँ पर भी इस तरीके की जो शिकायतें थी 2-3 दिन से हम लोग कर रहे थे। सहायुक्ता रूपाली संखे जी है, वहाँ हम लोगों ने उनको शिकायत की थी, लेकिन हर बार उन्होंने ये किया आज कार्रवाई करती हूँ, मैंने काम रोकने के लिए कहा गया है। लेकिन हम लोगों को हमेशा रिपोर्ट मिलती थी कि वहाँ पर काम चल रहा है। इसके वजह से आज हमने बोला मैडम आप उस काम को रोकते क्यों नहीं? तो मैडम ने क्या करी, कुछ अपने जो थोड़ा रास्ता होता उनको बेच के एक नामात्र कार्रवाई करने की कोशिश की। जब हमको पता चला कि वो कार्रवाई कोई मायने नहीं रखती है, तब हमने मैडम से पूछा, मैडम कि जो आपने कार्रवाई की है नाम मात्र है, आप इसकी कार्रवाई पूरी तरीके से क्यों नहीं करते हो, क्या कारण क्या है? उसके बाद में मैडम ने बोला ठीक है हम कल इसके लिए कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम लोगों ने ये कहा गया था कि जो आप लोगों ने कार्रवाई की है उसके फुटेज हमको दिए जाए ताकि हम लोग उसकी न्यूज़ बना सकें। लेकिन मैडम ने वो फ़ोटो देने में थोड़ा वक्त लगा दिया। ये समझ लीजिए 6 बजे महानगर पालिका बंद हो जाता है, लेकिन हम लोगों को 6:45 बजे तक के वहाँ ही रुकना पड़ा उसके वजह से। अब वहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है, कम से कम 20 से 25 लोग वहाँ पर जमा थे। उसके अंदर एक विकासक है जो अनधिकृत बांधकाम करता है, योगेश राउत के नाम का बंदा है, और
कुछ दिन पहले वो पत्रकारिता के नाम से भी प्रचलित था, फेमस था, लेकिन आज वो इस धंधे से जुड़ा हुआ है। वो आके सीधा हमको बोलने लगा, आप लोगों ने कंप्लेंट क्यों की? हमने बोला भाई ऊपर का ही आदेश है, सारी जगह काम बंद है, तो आप क्यों काम कर रहे हो? आप भी काम बंद रखो ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, हम लोगों के ऊपर हाथापाई करने की कोशिश की। लेकिन हम लोग महानगर पालिका के गेट के अंदर थे करके बड़ा हादसा नहीं हो पाया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और हम लोगों के साथ में और भी पत्रकार थे, 6-7 पत्रकार और थे। उन्होंने फिर कॉल किया पुलिस को कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर हादसा होने वाला है, आप लोग आ जाओ। लेकिन पुलिस ने भी अपना कार्रवाई ठीक तरीके से निभाई। तुरंत उन लोगों ने आके हम लोगों को वहाँ से निकालने का काम किया, वरना वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्या नाम है आपका? विश्व प्रताप शांत कुमार सिंह। क्या हुआ आपके साथ? ऐसा हुआ था कि हम गए थे अपना महानगर पालिका प्रभाग समिति एफ में कुछ फ़ोटो कलेक्ट करने के लिए। हम लोग मैडम से फ़ोटो लेने के लिए खुद वहाँ पे खड़े किस थे। चीज़ की फ़ोटो कलेक्ट करने के लिए गए थे आप? अवैध निर्माण एक चालू था, जिसका कुछ लोगों ने कंप्लेन दिया था तोड़ने के लिए। अच्छा। लेकिन क्या हुआ, वो दिखावटी कार्रवाई करके मैडम उनके कर्मचारी रिटर्न हो गए थे। अच्छा। हाँ। क्या नाम है मैडम का? मैडम का नाम है रूपाली संखे। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से नीचे आने लगे। हाँ। तो गेट के पास जो भूमाफिया था योगेश रावते, हाँ। और उसके 15-20 छोकरे लोग को लाके बाहर गेट पे खड़ा था। अच्छा। और जैसे हम लोग बाहर निकले वैसे ही वो आया, पूछा हम लोग कंप्लेन किया है क्या, वैसे पकड़ के तुरंत उन्होंने कॉलर बेल्ट पकड़ के मारना चालू किया। ये महानगर पालिका कार्यालय के परिसर का ही मामला परिसर है? की मामला है। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग कम से कम 15 से 20 लोग थे। और उनका क्या कहना था? उनका कहना बस यही था कि मतलब तुम हमारा कंप्लेन क्यों किए। अच्छा। तो हमने यही बोला कि हम तुम्हारा अकेले का कंप्लेन नहीं किया, हमारा बहुत सा कंप्लेन रहता है। और आयुक्त ने सख्त आदेश दिया है कि अवैध निर्माण न किया जाए, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण हो रहा है। इसकी जानकारी हम सहायक आयुक्त रूपाली संख्या मैडम को दिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर और भी साथी हमारे थे, उनके साथ भी वो लोग ने मार झपड़ करना चालू किए। कितने लोग थे जिनके साथ ये मार पिटाई की गई? कितने पत्रकार वहाँ पे हम लोग 7 लोग थे। 7 पत्रकार। 7 पत्रकारों के साथ मारपीट की गई? नहीं, 7 के साथ नहीं की गई, उसमें 3 के साथ की है। अच्छा, जो मारपीट कर रहे थे कितने थे? उनकी संख्या लगभग क्या कम से कम 15-20। उनमें से आप कितनों के नाम जानते हो? मैं एक रावते करके योगेश रावते, यानी एक दिनेश तिवारी करके होता। ये कौन है ये दोनों? ये भूमाफिया है एक, और एक अपने आप को पत्रकार बोलता है। पत्रकार बोलते हैं। क्या लगता है कि इनकी अपनी खुद की मंशा थी या इनके पीछे किसी और का हाथ था? इससे पहले 2-3 दिन पहले एक कार्रवाई हुई थी चौधरी कंपाउंड में। क्या कार्रवाई हुई थी? मतलब अवैध निर्माणों पर मनपा की ओर से तोड़ा कार्रवाई हुई। ओके, फिर? तो उसके बाद जिस व्यक्ति का था वो व्यक्ति उस दिन से हम पत्रकारों पर अपना नज़र बिठा रखा है कि जैसे ये देखेंगे इनको कुछ न कुछ कोई साजिश में फंसाना है और इनको मारना है। अच्छा, मतलब आपको पहले से पता था कि आपके खिलाफ कुछ न कुछ साजिश रची जा रही है और आज आप साजिश का शिकार हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैडम आई नीचे, हम लोग अंदर आ गए। रूपाली संख्या मैडम नीचे आई। नीचे आने के बाद बोल रही है कि चलिए आप लोग बाहर चलिए, आप लोग को मैं छोड़ती हूँ। तो हम लोग बोले कि नहीं मैडम, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, जब तक पुलिस नहीं आती हम बाहर नहीं जा सकते। तो हम लोग वहीं रुके, तो मैडम भी वहीं रुकी थी। उसके बाद पुलिस तुरंत आई, पुलिस ने हमारा कोऑपरेट किया। पुलिस हमको हर जगह से कोऑपरेट अभी भी कर रही है। मैं महाराष्ट्र शासन अधिस्वीकृत पत्रकार हूँ, फिर भी मेरे साथ में ये घटना घटी है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस सारे मामले में रूपाली संख्या जो सहायक आयुक्त है फिलहाल परवान, इनकी कुछ भूमिका हो सकती है? इनकी कमजोरी की वजह से आज भी ये घटना घटी है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं जो घटना घटित हुई है, इनको इस चीज़ की शिकायत 2 से 3 दिन से दिया जा रहा है। आज टाल मटोल करते आज उन्होंने थोड़ा सा होल करके आया हुआ बांध काम में, और ये भूमाफियों को सूचित कर दिया गया। अभी इस मामले में पुलिस प्रशासन आपकी मदद कर रहा है? एकदम पूरी तरह से मदद कर रही है। सदानंद दाते सर भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, यहाँ की चौगले सर भी है, और जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ के पुलिस कर्मचारी सब हमारे अच्छे से मदद कर रहे हैं। पूनम जी, क्या कहना चाहोगे इस मामले में जो पत्रकारों पर हमला हुआ है? माझं नाव भालचंद्र प्रकाश ओलम, दैनिक प्रभास समाचार संपादक, महाराष्ट्र वृत्तपत्र संघटनाचा सचिव। गेले अनेक महिने मी पाहतो आहे की वसई तालुक्यामध्ये पत्रकारांवरती हल्ले वाढत चाललेले आहेत। एक
1.5 महिन्यापूर्वीच माननीय महाशय आयुक्तांनी या अनधिकृत बांधकामाला आळा घालण्यासाठी आदेश दिले होते की कुठेही अनधिकृत बांधकाम होणार नाही आणि अनधिकृत बांधकाम होणार असेल तर आम्ही अतिरिक्त आयुक्त आशिष पाटील यांना आम्ही भेटलो होतो आणि त्यांनी सांगितलं होतं कुठेही अनधिकृत बांधकाम दिसलं तर त्याचे छायाचित्र किंवा जो व्हिडिओ काय असेल तो तुम्ही आमच्याकडे सेंड करा, त्याच्यावरती कारवाई प्रत्येक प्रभागामध्ये केली जाणार. गेले 2-4 दिवस असं झालं होतं की पेलार प्रभाग 1मध्ये बऱ्याच जागेवरती कारवाई चालू होत्या आणि या कारवाईचं वृत्तांकन करण्यासाठी अनेक पत्रकार सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काय चाललं आहे त्याची इत्थंभूत माहिती घेण्यासाठी पेलार प्रभागामध्ये जात होते. आज इन केस असं झालं की महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं होतं की आज दिवसभर आमच्याकडे अनधिकृत बांधकामाची कारवाई चालू आहे आणि ही अनधिकृत बांधकामाची कारवाईची माहिती मिळवण्यासाठी काही पत्रकार त्यांच्याबरोबर मी पण होतो. पेलार महानगरपालिकेला पोहोचलो असताना महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त रुपाली संखे मॅडम यांनी सांगितलं होतं की अनधिकृत बांधकामाचे जे कर्मचारी आले त्यांच्यावर चर्चा करून जिथे जिथे अनधिकृत बांधकामावरती कारवाई झाली त्याचे फोटो तुम्हाला आम्ही छायाचित्र व्हॉट्सअप करतो आणि याच्यासाठीच आम्ही बराच वेळ वाट पाहत होतो. अनर्से मॅडम आपले शासकीय काम आटपत असताना वेळ झाला आणि त्याने आम्हाला फोटो देण्यासाठी वेळ झाला, पण आम्हाला तिथे अशी एक संशयास असं वाटत होतं की काही जे लोक आहेत ते तिथे वरून खालून एकमेकांना फोन करून काहीतरी सूचित करत होते, पण आमच्या मनी अशी कुठचाही हेतू नव्हता किंवा आमच्यावरती असा हल्ला होईल असं वाटत नव्हतं. पण गेली 2 दिवसापूर्वी की चौधरी कंपाऊंडमध्ये झालेल्या बांधकामावरती आम्हाला फसवण्याचं लेडीजकडून साजिश होईल असं आमच्याकडे एक रेकॉर्डिंग आलेली आहे आणि अधिकृत रेकॉर्डिंग आमच्याकडे ती आहे. आम्ही CP साहेबांना उद्याच 1-2 दिवसात आम्ही ते लेटर तयार करून संस्थेच्या वतीने आणि ज्यांना धोका आहे त्या लोकांना आम्ही ते लेटर CP साहेबांकडे देणार होतो. परंतु आज इन केस असा एक घटना झाली आहे की पेलार महानगरपालिका गेटवरून खाली उतरत असतानाच काही हल्लेखोरांनी येऊन अचानक तो हल्ला केलेला आहे आणि तो हल्ला चुकीचा आहे आणि आमच्या 3 पत्रकारांना मार लागलेला आहे थोडाफार आणि ह्या देशाचा 4था आधारस्तंभ हा आज धोक्यात येतो आहे. लवकरच ह्या मागचे कोण जे भूमाफिया जे आहेत, जसे ठेकेदार आहेत आणि जे सूत्रधार आहेत हे पण आहेत आणि मी सर्व पत्रकारांना आवाहन करतो की तुम्हाला कुठेतरी फसवण्याची एक फार मोठी या ठेकेदारांकडून साजिश चालू झालेली आहे. तर तुम्ही तुमचा परिवार आणि तुम्ही इत्थंभूत जी बातम्या घेत असाल त्यावेळी तुम्ही पण अलर्ट राहा, त्यामुळे असे अनारसे घटना टळतील. आणि आज जे पोलिसांनी आम्हाला सहकार्य फार चांगलं केलेलं आहे. दातेसाहेब आज बाहेर असून सुद्धा घरी असून सुद्धा त्यांनी आपला फोन उचलला, आम्हाला सहकार्य केलं. पेलार पोलीस चौकीला संपर्क करून सांगितलं की कुठचीही कसरत न करता पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्याचा गांभीर्याने विचार करा आणि गांभीर्य घेऊन लवकरात लवकर त्यांच्यावरती FIR दाखल करा आणि गुन्हेगार जे आहेत त्यांना लवकरात लवकर आरोपींना हजर करा. थँक्यू सर. क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन ठाकुर है. दैनिक समान भारत का मैं संपादक हूँ. क्या कहना चाहोगे इस मामले में? आज जो वारदात हुई शाम को हम कुछ तकरीबन 7-8 पत्रकार कुछ अखबारों के संपादक भी हैं, हम लोग आज महानगर पालिका में कुछ चीज़ों की जानकारी लेने के लिए गए थे. उसी विषय में एक विषय था अनधिकृत बांधकाम का भी विषय था, उस पर चर्चा की मैडम से. उन्होंने ठाकुर माथुर कार्रवाई की थी, उसके बारे में बात करें तो मैडम बोले आपको फ़ोटो देती हूँ उसके बारे में. इतने में मैडम ने किसी बात में गुमराह करके लगभग 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे बिठा के रखा. उसी दौरान बाहर कुछ जो ये थे बांधकाम व्यवसायिक थे वो जमा हो गए. उसमें मेरे ख्याल से ये जो आज हमला हुआ ये पूर्व नियोजित हमला था, क्योंकि ये सब वहाँ पे कुछ एक जो अपने आप को पत्रकार कहता है, मेरे हिसाब से वो बांधकाम धारकों का एक दलाली है एक तरफ से, जिनका नाम है दिनेश तिवारी. वो मुझे व्यक्तिगत तरह से बोल दिया कि नितिन भाई आप यहाँ से निकलो. कहने का मतलब क्या होता है कि नितिन भाई आप यहाँ से निकलो, मतलब कुछ लोगों को टारगेट करने का उनका पहले से नियोजित प्लानिंग था. तो मैं बोला क्या हुआ, तो उन्होंने एकदम से हम लोग ऊपर से नीचे आए, महानगर पालिका के केबिन से बाहर आए, तो कुछ एक 10-15 जन आए. उन्होंने सिराज भाई, सिंह साहब और शर्मा जी, इनके ऊपर एकदम से हमला बोल दिया. सिराज भाई के ऊपर हाथ उठाया, उसके बाद शर्मा जी के ऊपर हाथ उठा रहा था. तब तक आगे मैं चला गया. मैंने उसमें जो था योगेश राव थे, इसलिए मैंने बोला योगेश हाथ मत उठा. ऐसा करके मैं थोड़ा आगे गया तो उनके एक आदमी ने मेरे को पीछे से पकड़ा और मेरे को बोला कि नितिन भाई आप बीच में मत पड़ो. इसका मतलब साफ है, नितिन भाई आप मत बीच में पड़ो, हमें उनको मारना है, ये बात होता है. फिर भी मैंने उनको बोला कि आप हमला मत करो, मारो मत उनको, लेकिन कोई सुनने के लायक नहीं था. तब उसी दौरान मैंने होलम भाई को फ़ोन करके बोला कि आप महानगर पालिका के गेट के अंदर हो. उसी दौरान मैं पुलिस चौकी आया और यहाँ पे अफसरों से बात की
और कुछ तकरीबन 10 मिनट में अफसर लोग वहाँ पे पहुँचे। पुलिस ने अच्छा सहयोग दिया वहाँ पे, कमिश्नर साहब ने सपोर्ट किया, सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमको। लेकिन ये जो गुंडाशाही चल रही है, जिसमें कुछ पत्रकार बन के जो बांधकाम व्यवसाय के जो दलाल बने हुए हैं, बहुत सारी धमकियाँ दे रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं, ये गलत चल रहा है। इनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। मराठी दैनिक वसई विकास संपादक और महाराष्ट्र वृत्तपत्र संगठन का अध्यक्ष हूँ। आज शाम को 6:45 बजे के दरमियान हमारे सर चिटनीस ओलम साहब का हमें फ़ोन आया कि बेल्लार प्रभाग समिति में हमारे पत्रकारों को घुसकर कुछ 25-20 लोगों ने घुसकर मारहाण किए है। हम जान बचाने के लिए रूपाली संखे मैडम के केबिन में है। ये तुरंत मालूम होने के बाद मैं तुरंत इमरजेंसी कॉल पे फ़ोन लगाया और वहाँ सबकी जानकारी दी। और ओलम साहब ने भी ये सीपी साहब को फ़ोन करके घटना की जानकारी दी। उसके बाद हमारे कुछ पत्रकार यहाँ आए और पुलिस को लेके गए। यहाँ के चौगुले साहब ने भी बड़ा सहयोग किया, इसलिए हमारे पत्रकारों की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा। आज पत्रकार भी वृत्त संकलन के लिए सरकारी ऑफिस में जाने के बाद उनके जान का कोई शाश्वत नहीं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है सरकारी कार्यालय में घुस के। उसके बावजूद भी वहाँ के जिम्मेदार प्रभारी साहिब रूपाली संखे मैडम ने कोई भी कंप्लेंट नहीं किया, ना पुलिस को फ़ोन किया। हमने उनको पूछा कि आप ज़रा पुलिस को फ़ोन कीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं, हम क्यों फ़ोन करें। तो मेरा आरोप है कि ये साजिश में रूपाली संखे मैडम का भी हाथ है और उन्होंने खुद में सरकारी कार्यालय में घुस के जिन्होंने हल्ला किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज महाराष्ट्र में पत्रकार सरकारी कार्यालय में सुरक्षित नहीं है, तो वृत्त लेने के लिए रोज़ वृत्त संकलन के लिए आते हैं, तो उनके जान माल के लिए खतरा है। तो सीपी साहब ने उसका पूरी जायज़ा इंक्वायरी करके और आयुक्त साहब ने ये पूरी घटना की इंक्वायरी करके वो एफआईआर वापस करना चाहिए। इसमें एक जो खुद को पत्रकार समझता है वो बांधकाम का ठेका लेता है और सभी के नाम के पैसा उठाता है, और उसका नाम भी ये आज के हल्ले के पीछे वो मुख्य सूत्रधार है और उसका नाम मालूम है, लेकिन वो तहकीकात के अंदर अभी पुलिस मालूम पड़ेगा जो उनको भी अरेस्ट किया जाए, जबकि उसको तड़ीपार का भी ऑर्डर आ गया है। तो अभी देखते हैं कि सीपी साहब इसके बारे में कितना स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हैं। ये उनके ऊपर गुनाह सूत्रधार हमको मेन सूत्रधार चाहिए। आरोपी के तो नाम तो मालूम हो गया है, लेकिन उसमें पीछे जो सूत्रधार है उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।